हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के एक नए लेक्चर में, जिसमें हम क्या करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 25 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आप लोगों को बाहर ही पता चल गया होगा कि हम कौन से क्वेश्चन पर आज आने वाले हैं, ठीक है। इसके पहले वाले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे 25 से और इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 ये है, हमारे सामने नोट डाउन हो चुका है और यहाँ पर देखो क्वेश्चन आप बुक में भी देख सकते हो। 1 + tan a अपॉन sin a प्लस 1 + cot a अपॉन cos a इज इक्वल में 2 sec a प्लस cos a, ये क्वेश्चन है। हम चलिए इसको करते हैं सॉल्व। सभी देखो यहाँ पर क्या है कि ज़्यादातर क्वेश्चन में 2 पार्ट ही हैं, बस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 में 3 पार्ट हैं। तो जितने हो सकें क्वेश्चन हम उतने ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर और इसको करते हैं थोड़ा सा साइड में, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है ये। अब इसका लेफ्ट वाला जो पार्ट है उसमें क्या है, tan है, यहाँ पर cot है। इसको सॉल्व करने के लिए देखो आपको कुछ ना कुछ तो हिंट चाहिए। तो आप क्या करोगे, इस वाले जो tan को sin अपॉन cos में चेंज कर सकते हो। पहले हम इसको नोट करेंगे यहाँ पर, उसके बाद कुछ अप्लाई करेंगे। और ये जो cot है दिख रहा है यहाँ पर, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम cos अपॉन sin में चेंज करेंगे, ठीक। क्योंकि अब यहाँ पर sin अपॉन cos लिखेंगे tan a की जगह पर, और अपॉन में क्या है, sin a ही है। यहाँ पर आओ बगल में, यहाँ पर 1 + cot को लिखेंगे cos a अपॉन sin a, ठीक है। और अपॉन में क्या है, cos a है, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, इस वाले cos का ले लोगे एलसीएम। तो जब cos a का एलसीएम लोगे तो cos पहुँच जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा cos a प्लस sin a, ठीक है। और अपॉन में जो sin है वो इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर इसके मल्टीपल में हो जाएगा sin a, प्लस यहाँ पर भी इस वाले sin का ले लोगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा sin a और sin इधर पहुंच जाएगा, तो ये भी हो जाएगा sin a प्लस cos a, ठीक है। ये भी हो जाएगा sin a प्लस ये ऊपर लिखा है cos a, ठीक है। इतना हो गया। अपॉन में ये वाला cos भी इधर चला जाएगा ना, तो ये आ जाएगा ये cos a, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ऊपर लिखा है sin a प्लस cos a, नीचे है sin a इंटू cos a, ठीक है। यहाँ पर भी sin a प्लस cos a, नीचे भी sin a इंटू cos a। कुल मिला के अगर ये x है तो ये भी x है, तो x प्लस x क्या होता है, 2x होता है, ठीक है। यानी कि इनको ऐड करके लिख दोगे 2 ऑफ cos a प्लस sin a अपॉन में cos a इंटू sin a, ठीक है। अब क्या करोगे, अब नीचे वाला जो पार्ट है उसको अलग अलग दोनों में डिवाइड कर दो। तो क्या हो जाएगा, ये जो cos a है, cos a के अपॉन में cos a इंटू sin a अलग से लिख दो, ठीक है। और प्लस लगा के sin a के अपॉन में भी sin a इंटू cos a अलग से लिख दो, ठीक है। जो कैंसिल होगा काट देंगे, रेसिप्रोकल रिलेशन से हमारा आंसर आ जाएगा। cos से cos कैंसिल, sin से sin कैंसिल, ठीक। तो यहाँ है 2। अब देखो 1 अपॉन sin a बचेगा, तो 1 अपॉन sin a क्या होता है, cos होता है। और यहाँ पर 1 अपॉन cos बच रहा है, तो वो होता है sec। तो हम क्या करेंगे, sec को पहले लिख दे रहे हैं, तो 1 अपॉन cos क्या हो जाएगा, इससे इसको हम किसके थ्रू लिख पा रहे हैं, तो रेसिप्रोकल रिलेशन में आपको बताया था कि sec a इज इक्वल 1 अपॉन cos a होता है। तो cos की जगह पे 1 अपॉन cos की जगह क्या लिखेंगे, sec a, और 1 अपॉन sin की जगह cos sec a, ये लिख दिया हमने। और हमको यही लेके आना था, देखो राइट हैंड साइड में आपको सामने दिख रहा है ना, 2 sec a प्लस cos a, और हम लेकर आ गए 2 sec a cos a, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के है, ठीक है। ये हमारा था फर्स्ट वाला पार्ट। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, देखो हम आपके सामने पहले तो नोट कर देते हैं, ठीक है। sec की पावर 4a माइनस 10 की पावर 4a, ठीक है, इज इक्वल 1 + 2 tan स्क्वायर a। ये है हमारे पास, लेफ्ट में दिया है दोनों में पावर 4 है, ठीक। अब देखो यहाँ पर जो आंसर है उसमें आपको 10 लेकर के आना है। यहाँ पर sec है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस वाले sec को यहाँ से एलिमिनेट करने की, यानी कि इसको ख़त्म करने की। तो जब यहाँ से sec को हटाएंगे, तो sec को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस sec की पावर 4 को लिखेंगे sec स्क्वायर का स्क्वायर, और 10 की पावर 4a को वैसा ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। अब क्योंकि आपको एक आइडेंटिटी पता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आइडेंटिटी से जब आप sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, यही तो आएगा। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद हम इस sec स्क्वायर थीटा की जगह 1 + tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे पुट करेंगे। जब यहाँ पर हम लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा, सॉरी थीटा यहाँ पे a है तो इसका स्क्वायर हो गया, माइनस ये है 10 की पावर 4a, ठीक है। ये a प्लस b के होल स्क्वायर तरीके ओपन हो जाएगा। तो जब इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a का मतलब 1 का स्क्वायर, b का मतलब 10 स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो 4a हो जाएगा, प्लस 2ab यानी कि 2 × 1 × 10 स्क्वायर है।
तो आएगा 2 10 स्क्वायर आएगा, ठीक है। और ये लिखा है माइनस का 10 की पावर 4a, ये वाला इधर लिखा है 10 की पावर 4a प्लस का, और ये माइनस का कैंसिल हो गया, जो बच रहा लिख दो, आंसर आ गया। तो क्या बचा 1 + 2 10 स्क्वायर a, ठीक है। यही तो बच रहा हमारे पास, यहाँ पे 1 और ये बच रहा, ये हमारा आंसर है। और देखो हमको राइट हैंड साइड में यही लेके आना था, ठीक है। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो प्रूव हो गया है कि राइट साइड के इक्वल है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड वाला पार्ट ये है और 25 का फर्स्ट वाला पार्ट ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास थे दोनों क्वेश्चंस। ये देखो हमने यहाँ पर नोट भी कर रखा था, लेकिन अब क्या है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। हमने इसको सॉल्व कर लिया है ऑलरेडी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, अब उसको देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या दिया गया है, देखो यहाँ पर गिवन है कॉसेक की पावर 6a माइनस कॉट की पावर 6a इज इक्वल 3 कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर गिवन है। अब देखो जब इसको करोगे सॉल्व तो क्या होगा, अब ध्यान से देखना इस चीज़ को। हम इसको करने वाले हैं सॉल्व इस वाले क्वेश्चन को, ठीक। तो देखो ऊपर वाला क्वेश्चन 25 का सेकंड वाला यही था, बुक में भी आप देख सकते हो अगर ना दिख रहा हो तो, ठीक है। सेक की पावर 4 माइनस टेन की पावर 4। अब 26 के फर्स्ट पे आते हैं, कॉसेक की पावर 6 से माइनस कॉट की पावर 6 से, इसको हम यहाँ पर नोट डाउन करते हैं फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कॉसेक की पावर 6a माइनस कॉट की पावर 6a इज इक्वल 3 कॉट स्क्वायर a और कॉसेक स्क्वायर a प्लस 1। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व। देखो इसका लेफ्ट वाला पार्ट क्या लिखा है, कॉसेक की पावर 6, तो आप इसको यहाँ पर कर दो नोट, कॉसेक की पावर 6a माइनस कॉट की पावर 6a, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आप क्या कर सकते हो कि कॉसेक और कॉट दोनों चीज़ें हैं, हमको आंसर में तो दोनों ही चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो एक काम करेंगे कि आइडेंटिटी आपको पता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, दो चीज़ें यूज़ कर सकते हो। या तो इस कॉसेक को लिख दो कॉसेक स्क्वायर का क्यूब, और इस कॉट को लिख दो कॉट स्क्वायर का क्यूब, तो पावर 6 का यूज़ हो जाएगा। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला बनेगा, उसके थ्रू आप इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक। एक तो ये मेथड है, और एक मेथड क्या है कि सिर्फ एक पार्ट को सॉल्व करो दूसरे को ना करो, ठीक है। उससे भी हमारा आंसर जो है वो आ सकता है। अब कैसे आएगा वो देखते जाओ। सबसे पहले तो इस कॉसेक a को हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर a का क्यूब माइनस कॉट की पावर 6a, ठीक है। ये हम इसलिए बता रहे ताकि ज़्यादा लेंदी ना हो, गलती ना हो आगे चलकर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर हम जो लिखने जा रहे हैं वो क्या है, वो है आइडेंटिटी। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, और यहाँ से अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालोगे तो वो आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉसेक की जगह क्या लिख सकते हो 1 प्लस कॉट, तो यहाँ पे लिख दोगे 1 प्लस कॉट ए, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का होल क्यूब माइनस कॉट की पावर 6a, ठीक है। ऐसे लिखा रहने देंगे। अब ये है a प्लस बी का होल क्यूब बन गया, ठीक है। तो a प्लस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है तो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ठीक है, ये होता है। तो हम लोग इसी के थ्रू चलेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है a क्यूब मतलब 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, प्लस b क्यूब यानी कि कॉट a का क्यूब, कॉट स्क्वायर a का क्यूब करोगे, कॉट स्क्वायर a का क्यूब, फिर आता है प्लस 3 इंटू 1, a की जगह पे 1 है, इंटू b की जगह पे कॉट स्क्वायर a, और ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, तो a प्लस बी यानी कि जो चीज़ ये लिखी है वही, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, ये आ गया। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ये आ गया। ये बच रहा है तो यहाँ पर लिख दो कि लास्ट में कॉट की पावर 6a, ठीक है। अब देखो इस कॉट की पावर कॉट स्क्वायर a का क्यूब करोगे तो कॉट की पावर 6 बन जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, ये हो गया, प्लस का कॉट की पावर 6a, माइनस का आखिरी में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या 3 इंटू 1 करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 कॉट स्क्वायर a ही आएगा, और ये जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर a लिखा है ना, इसका वैल्यू यहाँ से निकाल लो। तो जब यहाँ से वैल्यू निकालोगे क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर a की जगह पे लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह क्या लिखोगे कॉसेक स्क्वायर a, और लास्ट में लिखा है कॉट की पावर 6 से,
तो कॉट की पावर 6 से प्लस माइनस कैंसिल, ये है हमारे पास 1 प्लस ये जो लिखा है उसको नोट कर दो 3 कॉट स्क्वायर ए इंटू में कॉसेक स्क्वायर ए। ये है हमारे पास आंसर। और हमको क्या लेके आना था, हमको लेके आना था यहाँ पर ये +1, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमारा आगे आ चुका है। तो आपको आंसर में क्या लेके आना था 3 कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए +1। तो हमारे पास आ गया 3 कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए +1, ठीक है। ये हमारा पूरा आ गया। +1 आगे हो पीछे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा सही है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो ये हमारा क्या है 26 का फर्स्ट पार्ट था, जो कि हमने अभी आपको सॉल्व करके बताया है। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझना, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि इसका जो सेकंड पार्ट है, वो आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा, ठीक, क्योंकि वो इस मेथड से सॉल्व नहीं होगा और है भी वो इसी तरीके का क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके का है। इसी तरीके से ही आप करने की कोशिश करोगे सबसे पहले और आंसर नहीं आएगा। 26 का सेकंड पार्ट क्या लिखा है, सेक की पावर 6 से माइनस 10 की पावर 6 से इज इक्वल टू 1 प्लस 3 10 स्क्वायर ए प्लस 3 10 की पावर 4 है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको नोट करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट है 26 का, लिखा है सेक की पावर 6a माइनस 10 की पावर 6a लेकर के आना है 1 प्लस 3 10 स्क्वायर a और प्लस का 3 10 की पावर 4 है। आंसर में आपको 10 ही लेकर के आना है, सेक का तो नामो निशान नहीं है, ठीक है। इससे आपको एक चीज़ क्लियर है कि अगर कहीं पर भी अगर कहीं पर भी सेक आता है तो उसको आप ख़त्म करने की कोशिश करोगे, ठीक है। देखो सबसे पहले तो क्या करोगे, लेफ़्ट पार्ट नोट करो, सेक की पावर 6a माइनस 10 की पावर 6a। अब यहाँ पर जो मेथड यूज़ किया था उसको मत यूज़ करना, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं लाना है, ठीक है। अगर इसी मेथड को यूज़ करोगे तो यहाँ पर भी यही चीज़ आ जाएगी। और यहाँ पर देखो आपके आंसर में 3 अलग अलग चीज़ें पूछी गई हैं, यहाँ पर केवल 2 थी, पहला ये दूसरा ये, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है, सेक की पावर 6 को लिखना है सेक स्क्वायर ए का क्यूब और 10 की पावर 6 को लिखना है 10 स्क्वायर ए का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ये क्या होता है फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इस तरह से, ठीक है। मेरे लिखने का मेथड ये है, ठीक। अब देखो क्या करोगे, यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करो। पहले क्या होता है, ए माइनस बी होता है, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर है, ये आ गया ए माइनस बी। फिर क्या होता है दूसरे ब्रैकेट में, दूसरे में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए स्क्वायर मतलब पहले वाले का स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर का स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर ए और इसके ऊपर भी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी यानी कि सेक स्क्वायर ए इंटू 10 स्क्वायर है। तो यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए इंटू 10 स्क्वायर, एक ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये कर दिया। अब देखो, क्योंकि आपको पता है कि ये वाली आइडेंटिटी है, ये सेक स्क्वायर ए, आप मेंशन करोगे बगल में कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 10 स्क्वायर थीटा, अरे यहाँ माइनस है ना, तो ये थोड़ा गलत हो गया, इसको अंडरस्टैंड करना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी के थ्रू हम इसका वैल्यू क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इसका वैल्यू होगा 1 इंटू में, अगर हम इसी आइडेंटिटी से एक वैल्यू निकालें किसका, सेक स्क्वायर थीटा का, तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। हमने ये क्यों निकाला, क्योंकि हमको यहाँ पर यूज़ करना है इसको। जहाँ जहाँ आपको सेक स्क्वायर दिख रहा है वहाँ पर आप 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा पुट कर दो। क्यों करोगे, क्योंकि आंसर में आपको सेक नहीं लाना है कहीं पे भी, है ना। तो देखो पहला वाला जो ब्रैकेट है उसके अंदर क्या है, सेक स्क्वायर ए लिखा है, तो वहाँ पर लिखो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो। ये क्या है, प्लस का 10 स्क्वायर का स्क्वायर लिखा है, तो 10 स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 4a हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ से अंडरस्टैंड करना, ये साइड में है, ठीक। ये प्लस लगा है तो यहाँ पे प्लस लगाओ। सेक स्क्वायर ए की जगह लिखोगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है, इनटू में बाहर क्या है 10 स्क्वायर ए है, ठीक, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो क्या होगा, बस आपका 2 लाइन का बचा है। इस 1 का मल्टीप्लस में कराओगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 1 प्लस 10 स्क्वायर है तो इसको a प्लस बी मानो, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, ठीक है।
तो ए का मतलब 1, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। बी स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 की पावर 4a। ठीक है, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू 10 स्क्वायर यानी कि 2 10 स्क्वायर ए आएगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर क्या लिखा है, प्लस का 10 की पावर 4a लिखा है, प्लस इसमें इस 10 स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करो। 10 स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे तो आएगा 10 स्क्वायर ए ही, प्लस 10 स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर ए में कराओगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4a। ठीक है, ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दो यहाँ से। ठीक है, यहाँ से क्या करो तो ब्रैकेट को क्लोज। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो यहाँ पर आपको जो चीज़ें दिख रही हैं उनको ऐड कर दो। जैसे 10 की पावर, पहले तो यहाँ पे देखो 1 लिखा है, तो क्या करो, लिखो ब्रैकेट में 1 प्लस 10 स्क्वायर वाले कितने पार्ट, 10 स्क्वायर एक यहाँ पर है और 2 10 स्क्वायर यहाँ पर है, तो 2 और एक कितने होगा 3, तो 3 10 स्क्वायर है, ये हो गए। ठीक है, तो इसका और इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। क्या बच रहा है, 10 की पावर 4 है। 10 की पावर 4 है कितने हैं, 1 2 और 3 है, तो यहाँ पर लिखोगे प्लस 3 10 की पावर 4 है। ठीक है, तो 1 प्लस 3 10 स्क्वायर है प्लस 3 10 की पावर 4 है, ये हमको लेकर के आना था और यही हम लेकर के आए। देखो, चाहे हमको ये लेके आना था ना, 1 प्लस 3 10 स्क्वायर है प्लस 3 10 की पावर 4 है, यही लेकर के आना था और ये हम लेकर के आ गए हैं। ठीक है, तो ये आपका इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन का ही एक रूप था, लेकिन उसको सॉल्व करने का तरीका अलग था, इसको सॉल्व करने का तरीका अलग है। ठीक है, यहाँ पर होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगा है, तो यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया गया है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 26 का सेकंड वाला पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, हम उसको बताते हैं। बताने से पहले आपको दिखाना ज़रूरी है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो स्टार कटिंग बना, ये मैंने नहीं बनाया, जिसकी बुक है उसने बनाया होगा। ठीक है, क्या लिखा है, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1 इक्वल में क्या है 1 प्लस कॉस अपॉन साइन। ठीक है, तो हमको इसको सॉल्व करके ये लेके आना है। अब क्वेश्चन काफ़ी सारे बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ लगेगा और कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन करते समय आधे बच्चे क्या करेंगे कि रेशनलाइजेशन करेंगे, आधे बच्चे क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, कॉट को कॉस अपॉन साइन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, जब आप कॉस अपॉन साइन में कन्वर्ट कर दोगे ना, तब भी क्या होगा कि वो क्वेश्चन वापस से इसी रूप में आ जाएगा, बस क्या होगा कि वो कॉस और साइन की फॉर्म में होगा। अभी वो क्या है, कॉट की फॉर्म में है, कॉट माइनस कॉसेक प्लस 1। ठीक है, ऊपर क्या है, ऊपर है 1 प्लस कॉस थीटा, सॉरी राइट में अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको एक आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो वो आइडेंटिटी हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो उसका लेफ़्ट पार्ट नोट करते हैं और उसके बगल में वो आइडेंटिटी भी लिख देंगे। तो कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर आपको जो आइडेंटिटी का यूज़ होगा वो होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये आपको आइडेंटिटी पता कहाँ पे अप्लाई करनी है, ये आइडेंटिटी आपको सिर्फ न्यूमिनेटर में अप्लाई करनी है। ठीक है, यानी कि ऊपर ये जो 1 लिखा है, यार इस 1 की जगह पे आप ये पूरा लिख दो, क्योंकि ये वैल्यू किसका 1 का है ना, तो 1 की जगह पे हम ये पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले 1 की जगह पे क्या करो, ये लिख दो, और ये जो कॉसेक कॉट लिखा है इनको आगे पीछे कर दो, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इनको कर लो एक ब्रैकेट के अंदर बंद, ये माइनस लगा है माइनस लगा दो, और 1 की जगह पे ये लिख दो, क्या लिख दोगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, और अपॉन में आओगे तो अपॉन में क्या है, कॉट माइनस कॉसेक प्लस 1। ठीक है, कॉट माइनस कॉसेक प्लस 1, इससे बोलने में आसानी हो जाती है, थीटा बार बार नहीं बोलते, लेकिन थीटा का बोलते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि लिखेंगे नहीं, लिखना तो पड़ेगा ही ना। अब देखो यहाँ पर ऊपर एक चीज़ है, ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आप लोग देख पा रहे हो, कॉसेक के ऊपर बी स्क्वायर है माइनस कॉट के ऊपर भी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, उसी फॉर्म में इसको ब्रेक करो। ठीक है, ये जो लिखा है इसको वैसे लिख दो, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यहाँ पर आओगे तो इन दोनों को क्या लिखोगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि कॉसेक प्लस कॉट और दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक माइनस कॉट। ठीक है, ऐसे करोगे, और अपॉन में जो चीज़ लिखी है कॉसेक माइनस कॉट प्लस 1
सॉरी कॉट माइनस कॉसेक प्लस 1, ये वैसे ही रहेगा, है ना। अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है, आप ये और ये देखो पूरा, ठीक है। इसमें और इसमें कॉसेक प्लस कॉट यहाँ पे भी है, कॉसेक प्लस कॉट यहाँ पे भी है, तो कॉमन करके बाहर निकाल लो, ठीक है। तो जब कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉमन करोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, जब यहाँ से हट गया बाहर तो यहाँ बचेगा 1, ये 1 आया, ये माइनस लगा है, लगा दो। यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला ब्रैकेट हो गया बाहर, ये वाला ब्रैकेट यहाँ से हट गया, तो ये बचेगा कॉसेक माइनस कॉट, और बाहर लगा है माइनस का साइन, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, कॉसेक अभी प्लस का है तो ये हो जाएगा कॉसेक माइनस का, और कॉट यहाँ पे माइनस का, तो माइनस का मल्टीप्लाई होने के बाद में कॉट जो है वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में क्या लिखा है, अपॉन में लिखा है कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1, ठीक है। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान से देखो, क्या ये वाला और ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम है पूरे पूरे। देखो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस का है, नीचे भी 1 प्लस का है, यहाँ पर कॉसेक माइनस का है, यहाँ पे भी कॉसेक माइनस का है, यहाँ पर कॉट प्लस का है, यहाँ पे भी कॉट प्लस का है, तो ये दोनों ब्रैकेट पूरे पूरे सेम है। तो क्या करोगे, इसको और इसको डिवाइड करके कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो कॉसेक प्लस कॉट बच रहा है, ठीक है, कॉसेक प्लस कॉट, इसमें आपको बस एक काम करना है कि कॉसेक को लिखना है 1 अपॉन साइन थीटा और कॉट को लिखना है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। दोनों के अपॉन में साइन है तो साइन थीटा का ले लोगे एलसीएम, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 1 प्लस कॉस, तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हमारा आ गया है और हमको यही लेकर के आना था, 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, और यहाँ पर क्या है 1 प्लस कॉस अपॉन साइन। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर हैंस प्रूफ, या फिर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 का सोल्यूशन, जो कि हमने अभी आपको बताया है, कुछ इस तरीके से डिटेल सोल्यूशन बताया है, ठीक है। कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है इसके अंदर जो हमने स्किप किया हो, तो आप भी जब सॉल्व करोगे तो कोई भी ऐसा पार्ट मत छोड़ना जो आप स्किप कर सको, ठीक है। स्किप मत करना, कोई भी चीज़ स्किप करने से ही आपके स्टेप कटते हैं, ठीक है, उसी में आपके मार्क्स कैंसिल होते हैं, ठीक। तो ये नहीं करना है आपको। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो तो पता क्या कर सकते हो, यहाँ पर हमने a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई किया था, उसको ऐड कर सकते हो एक्स्ट्रा में, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो छोटी चीज़ है, ठीक है, क्लास 9 का पार्ट हो जाता है इसलिए। और यहाँ पर क्या कर सकते हो, अगर ज़्यादा ही मतलब कुछ दिखाने का मन कर रहा है, कॉपी तो हॉरिजॉन्टल होगी वहाँ पर एग्जाम में, ठीक है, तो कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिखा वो भी बगल में मेंशन कर दो, कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखा वो भी बगल में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। अब हम आते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पर। देखो क्या है इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, साइन अपॉन कॉट प्लस कॉसेक इक्वल मिलाना 2 प्लस साइन अपॉन कॉट माइनस कॉसेक। यहाँ पर क्या है, साइन अपॉन कॉट प्लस कॉसेक है, आंसर मिलाना है माइनस, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास हो सकता है कई मेथड हो। देखो सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा, अगर रेशनलाइजेशन करेंगे तो अपॉन में माइनस तो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 भी लाना है प्लस में, तो हम लोग अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर आएगा क्वेश्चन साइन थीटा अपॉन कॉट प्लस कॉसेक इक्वल में क्या है 2 प्लस साइन थीटा, और इसके अपॉन में है कॉट माइनस कॉसेक, ठीक है। देखो अगर आप क्या करते हो, इस वाले क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को इजी होता है कि उसके राइट पार्ट के सॉल्व करके लेफ्ट वाला पार्ट इक्वल ले आना, ठीक है, और टफ क्या होता है लेफ्ट वाले पार्ट को सॉल्व करके राइट वाला पार्ट ले करके आना। हम लेकिन करेंगे क्या, हम यही करेंगे, लेफ्ट वाले पार्ट को ही सॉल्व करेंगे और राइट वाला पार्ट ले करके आएंगे, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन, ये सभी क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं है जो भी मैंने कहा, कॉट प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। सबसे पहले एक काम कर सकते हो क्या कि रेशनलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन ही कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या है, नीचे वाले के उल्टे से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉट माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, साइन का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो इसके साथ में लिख दो बस, ठीक है। तो साइन थीटा और कॉट माइनस कॉसेक, नीचे क्या है, नीचे है कॉट प्लस कॉसेक है, ठीक है। तो कॉट प्लस कॉसेक है, यहाँ पर क्या कॉट माइनस कॉसेक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा ही लिख देंगे। आइडेंटिटी आप लोग जानते हो क्या होती है, आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी तो ये होती है ना।
तो नीचे से माइनस कॉमन करो और ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करा दो, या तो इसमें से ही माइनस कॉमन कर लो, इसमें से ही माइनस कॉमन कर लो। जब ऊपर माइनस कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक प्लस का हो जाएगा, कॉट माइनस का हो जाएगा। जब माइनस बाहर कॉमन करके निकालोगे तो कॉसेक माइनस कॉट ये हुआ, अपॉन में आओ, जब यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल, इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे 1। ठीक है, इसकी जगह 1 तो इसका वैल्यू ख़त्म। क्या बच रहा है, यहाँ पर है साइन थीटा लिख दो। ठीक है, और ये जो कॉसेक है, कॉसेक को लिखो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस ये वाले कॉट को क्या लिखोगे, इस वाले कॉट को लिखोगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। अब देखो इसका वैल्यू तो ख़त्म, तो यहाँ दोनों के अपॉन में क्या है, साइन थीटा है, तो यहाँ पे क्या करोगे, दोनों से साइन थीटा कॉमन कर लो। जब अपॉन में कॉमन करोगे तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉमन आ गया, 1 अपॉन साइन थीटा कॉमन किया, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पे वो कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आ गया, साइन से साइन कैंसिल, यहाँ पे क्या आया 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करोगे, अब देखो इसी चीज़ में अब हमारे पास ये जो आया है 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, क्या करोगे, राइट वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लो। ठीक, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा कि हमारे पास यही आना चाहिए। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 माइनस कॉस थीटा ही आना चाहिए। अगर ये आता है तो हम क्या कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 प्लस साइन अपॉन और जो ये दिया है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर और सॉल्व करते हैं उसको। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉट माइनस कॉसेक। ठीक है, ये हो गया। देखो यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी जो होती है वो कॉसेक माइनस कॉट होती है, तो पहले ही माइनस कॉमन कर लो। जब माइनस पहले कॉमन करो तो ये जो प्लस लिखा है इसके जगह हो जाएगा माइनस। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, और यहाँ पर क्या करोगे, रेशनलाइजेशन कर दो। जब रेशनलाइजेशन करोगे तो ये हो जाएगा कॉसेक प्लस कॉट से करना पड़ेगा आपको, क्योंकि नीचे माइनस में है तो इसका उल्टा प्लस हो जाएगा। तो कॉसेक प्लस कॉट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई कराओ यहाँ पर, तो ये हो गया 2 माइनस का ऊपर है साइन और यहाँ पर क्या है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में क्या है ए प्लस बी ए माइनस बी वाली कंडीशन बन रही है, तो यहाँ लिखोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ये। और यहाँ पर मेंशन कर दोगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1, तो यहाँ पर लिख दिया ये हमने। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब इसकी जगह पे 1 लिख दोगे तो ये लिखा है 2 माइनस का ये है साइन थीटा और इस कॉसेक को लिखोगे 1 अपॉन साइन थीटा प्लस इस कॉट को लिखोगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब क्या होगा, अब होगा इसमें से साइन कॉमन, 2 माइनस का साइन थीटा और जब दोनों में से 1 अपॉन साइन थीटा कॉमन करोगे, कॉमन कर लो या एलसीएम ले लो, बात सेम है, तो ऊपर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन साइन दोनों से बाहर हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है 2 माइनस का साइन अंदर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस का ही कॉस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 2 माइनस 1 1 होता है, माइनस ये है कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा ही आया है। 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे आया है, ये हमारा क्या है राइट वाला पार्ट। और अभी हमने आपको सॉल्व करके दिखाया लेफ्ट वाला पार्ट, ये यहाँ पे भी क्या 1 माइनस कॉस ले आए थे हम, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो हमारा यहाँ पर सोल्यूशन हो गया है। यहाँ लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 27 का सेकंड वाला पार्ट जो कि हमारा सॉल्व हो गया है। तो हमारा यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की, लेकिन लेक्चर जो है वो काफ़ी लंबी ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, इस वाले लेक्चर को यहीं पर रोकेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, 29 और 30 देखो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 28 तो 29 और यहाँ पर 30 है। इन तीनों क्वेश्चन को मिला के हम एक नया पार्ट बना लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे इन तीनों का अच्छे से सोल्यूशन बता देंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में देखो 30 मिनट का लेक्चर हो गया। अगर इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे तब भी हमारा 40 मिनट क्रॉस कर जाएगा। तो ज़्यादा लेंदी ना करने के लिए हम क्या करेंगे 25, 26, 27 ये तीनों हमारे हो गए हैं। इनका सोल्यूशन मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए क्या करो, मौज करो, पढ़ते रहो। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।